आपको इस बारे में पता है या नहीं, नोटबंदी से भी बड़ा बिल आ चुका है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। अभी तक का सबसे क्रांतिकारी बिल है जो 70 सालों के अंदर आया है और अभी तक की बनाई सारी की सारी व्यवस्था को वो पूरी तरीके से रेडिकली बदल देगा। जहां पर 370 में केवल कश्मीर प्रभावित हो रहा था, वहां पर नोटबंदी ने पूरे देश पर असर डाला और ये वाला जो बिल है ये भी पूरे 125 करोड़ लोगों के ऊपर सीधे तौर पर असर डालेगा। पिछले 73 ईयर्स में फार्मर्स के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके बाद में किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, वो ये बिल कुछ हद तक सुधार सकता है या फिर काफी अच्छे तरीके से सुधार पाएगा। इस बिल को मोटे तौर पर जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी उसी प्रकार से कमीशन बंदी का नाम दिया जा सकता है। आज तक होता यह आया है कि फार्मर सीधे तौर पर कस्टमर से बात नहीं कर सकता था, उसको बीच के अंदर कमीशन देना पड़ता था। इस बात को समझिए, पूरे के पूरे आपका जो स्टेट है उसके अंदर 20 से 25 हजार या ज्यादा से ज्यादा 40 हजार आड़तिये होते हैं जो मंडी के अंदर बैठते हैं। ये 20, 25 या 40 हजार लोग ही पूरे की पूरी किसानों की फसल खरीदते हैं और उसके आगे प्रोसेस होता है। यही लोग रेट्स को डिसाइड करते हैं, ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। तो किसान सबसे पहले मंडी जाया करता था और मंडी के अंदर लाइन लगा के सोचता था कि उसको उचित मूल्य मिल जाएगा, मगर कई बार उसको नहीं मिलता था, जिसकी वजह से कई सारे किसानों की हालत नीचे गई है, उन्होंने आत्महत्याएं वगैरह करी है। मगर किसी मंडी के आड़तिये ने आत्महत्या करी हो, इस प्रकार के केस आपने नहीं के बराबर सुने होंगे। परिस्थितियों के हिसाब से किसानों को कई बार 2 रुपए 3 रुपए तक भी प्याज बेचना पड़ जाता है, जिसको हम 40 रुपए 50 रुपए के अंदर खरीद के लाते हैं। किसान के पास नहीं जा रहा पैसा, मगर हमारी जेब से वो लग रहा है पैसा। तो जब किसान अपना ट्रक भर के मंडी पहुंच जाता है तो वहां जो भी उसको रेट मिलता है, 2, 3, 4, 5, जो भी उसको रेट मिलता है उसी रेट के अंदर उसको सेल कर देना पड़ता है, बेचना पड़ता है। क्योंकि ये जो गाड़ी उसने ले रखी है उसके भी 2 से 2.5 हजार रुपए वो दे के पहले से ही आया हुआ होता है। और यहीं पर बात आ जाती है इन कमीशन एजेंट्स की, जो बात हर किसान नेता, किसान संघ, किसान सभा, इनने उनने हर पॉलिटिशियन ने कही है, वही बात इस बिल के अंदर है और यह सबसे बड़ा शौक है। तो जिस प्रकार से कोई भी कंपनी अपने किसी भी उत्पाद का, जैसे आप ये छोटा सा माइक देख रहे हैं, ये 70 हजार रुपए का है और ये जो दूसरा माइक होता है ये 10-15 हजार का बनता है, मगर कंपनी डिसाइड करती है कि किस प्रकार से कितनी कीमत उसकी रखी जाएगी। अच्छा सामान की ज्यादा कीमत, खराब की कम कीमत। किसान मंडी के अलावा बाहर भी सामान बेच सकते हैं अपना, मगर देखा जाए तो यह लीगली गलत चीज है। 70 सालों के अंदर जाके हमने एक व्यवस्था बनाई है कि किसान केवल मंडी जाएगा और मंडी से ही यह सामान बाहर जाएगा, वहां से ग्राहकों तक यह पहुंचेगा। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा रिस्क किसान उठाता है। फसल खराब हो गई, किसान को नुकसान, आड़तिये को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके पास तो जो सामान आएगा उसमें अपना कमीशन लेगा और आगे बेच देगा। एक और बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बाहर भी बहुत सारी खरीद होती है और माना जाता है 40% से ज्यादा अनाज की खरीद मंडी से बाहर ही हो जाती है। हालांकि यह गैर कानूनी है, मगर फिर भी होती है। सरकार इसके ऊपर रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ रही है, ना ही आगे उसमें समर्थ होना चाहती थी, तो सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया। फिर भी एक बात आप समझिए कि बाहर का जो किसान है वो हमेशा इस प्रकार के जो गैंग्स होते हैं उनका शिकार बना करता था। जब भी उसको जरूरत होती थी ये उसको पैसा दिया करते थे और उसके बाद में उसकी जो अनाज है, उसकी जो फसल है, औने पौने दामों पर सबसे पहले खरीद लेते थे, मंडी नहीं जाने देते थे, जहां पर टैक्स लगा करता था करीब 8 से 8.5%। तो सीधे तौर पर जो व्यवस्था थी, किसान से ग्राहक के पास आएगा और बीच में 8.5% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसके अंदर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा, कुछ आड़तियों के पास में कमीशन जाएगा और कुछ साथ के अंदर मार्केट टैक्स और लगेगा उसमें। तो जो ये आड़तिये या कमीशन एजेंट्स थे, इनके पास में 2.5%, मार्केट के पास में 3% और स्टेट के पास में 3% जाया करता था। मगर उसके अलावा भी 4% बाहर का बाहर बिक जाता था, जो इसके अंदर नहीं आता था। तो जो ये 2.5% छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये 8.5% जो आड़तिया ले रहा है उसमें से केवल 2.5% ही रख रहा है, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सारा का सारा काम डिजिटल ट्रांजैक्शन के हिसाब से नहीं हो रहा। मंडी के अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार को रोक पाना बहुत बड़ी सरदर्दी थी। सरकार कभी भी यह नहीं कह सकती कि 100% उसने रोका। जमीनी स्थिति है 20 से 40% ही सरकार इस मामले में सफल होती थी। तो 40% बाहर बिक रहा था, 40% का पता नहीं है कि वो सरकार के पास आ रहा था या नहीं आ रहा था। कुल मिला के 20% की बात बची हुई थी और इस 20% को सरकार ने
बंद कर दिया है। इसके अलावा भी आपको एक बात पता है कि मान लीजिए दिल्ली के अंदर प्याज के रेट ज्यादा हैं, एमपी में कम है, यूपी में और भी ज्यादा कम है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और वो जो परमिशंस और रास्ते के अंदर आपको टोल नाकों के ऊपर रोकना और पुलिस के द्वारा इतने सारे खड़े होकर ट्रक को वहां पर खड़े करके वसूली करना, इस प्रकार के रोज वीडियो आया करते थे जिनको रोकना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया था। तो फिलहाल जो 3 ऑर्डिनेंस पारित हो चुके हैं जिनका अब बिल भी बन चुका है, उसके अंदर इतनी सारी क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं कि अब किसान अपनी फसल का खुद रेट तय करेगा जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज रेट तय करती हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको जानने चाहिए कि नए जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, रिलायंस स्मार्ट है, जियो स्मार्ट है, ये सब आ रहे हैं, वहां पर ये कंपनियां डायरेक्टली किसान के पास में खरीद नहीं कर सकती थी क्योंकि लॉ उनके आड़े आता था, उनको मंडी से जाके खरीद करनी पड़ती थी। अब मंडी के अंदर इन कमीशन वाले जो आड़ती हैं, इनका पूरा एकाधिकार था जिसको खत्म करना जरूरी था। किस वजह से? ताकि कंपनी सीधा जाके किसान से सामान खरीद सके। यहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि कहीं ये कंपनियां ही किसान का शोषण ना करने लग जाए। तो इन ऑर्डिनेंस के अंदर एक और बात जो फिक्स करी है कि एमएसपी इसके अंदर सरकार तय करेगी, उसको कंपनियां उससे कम नहीं दे सकती, ज्यादा दे सकती हैं। एक ही लॉ से सब कुछ रेगुलेट कर दिया। अब सीधा किसान कंपनी को बेच सकता है और कंपनी किसान को कम से कम उतना पैसा देना उसको जरूरी हो जाएगा। एक और फायदा जो किसान को इसमें हो जाता है कि ज्यादा सामान होने पर ही वो गाड़ी का भाड़ा निकालकर मंडी तक बेचना और उसके बाद के अंदर कुछ मुनाफा कमा सकता है। मगर इस समय यह बात हो गई है कि कंपनियां खुद जाके किसान के खेत में जाके उसकी सब्जियां, फल, उसके अनाज खुद ले लेंगी, तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का लगेगा। देखिए, किसान को यह फायदा है कि उसको एमएसपी पहले भी मिलती थी, अब भी उसको मिलती रहेगी। हो सकता है उससे बेटर रेट भी मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के सामान हो तो। साथ ही में उसका भाड़ा नहीं लगेगा। और आपको और हमें क्या फायदा है, ग्राहक को क्या फायदा है कि अब हम किसान से भी डायरेक्टली सामान ले सकते हैं, वो हमारे पास में आके हमें बेच सकता है। इससे जो रेट्स हैं वो कंट्रोल रहेंगी। कोरोना के अंदर आपने वैसे भी देखा होगा, खासकर छोटे शहरों के अंदर तो लोगों को काफी सस्ती सब्जी मिल गई थी। मगर फिर एक और बात आ जाती है भ्रष्टाचार की। वो ये आ जाती है कि ठेलों के ऊपर मंडियों से होकर जो एक नेटवर्क फैलता है, उसके अंदर सबके एरिया डिफाइंड होते हैं। उसमें भी बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे कि कई सारे कानून के रखवाले फ्री के अंदर सब्जी लेके जाते हैं या शाम को 500 रुपए का नोट उनको देना पड़ता है। चाहे ये किसी भी लेवल के ऊपर परेशानी हो, मगर ये देश के लिए घातक थी। ये भी इससे काफी हद तक कंट्रोल में आएगा, क्योंकि पहले जहां पर ठेला लेकर जाना गैर कानूनी था, वहां पर अब वो कानूनी हो जाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस ऑर्डिनेंस ने उनको यह ताकत दे दी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 125 करोड़ लोगों को जो चीज इफेक्ट करने वाली है, उसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान में आड़तीय रहेंगे। आड़तीय कितने नुकसान में रहेंगे? वो करीब उनकी संख्या 6 लाख से 7 लाख के बीच में पूरे देश में हो सकती है। फिगर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा किसान डायरेक्टली आके ग्राहकों को अपना फल सब्जी बेच सकता है। कानूनी रूप से उसको आप रोक नहीं सकते और ना ही उसको पुलिस परेशान कर सकती है, क्योंकि ये उसका अधिकार बन गया है अब। और इन सब से ऊपर एक और खास बात हुआ करती थी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक सामान उगा रहा है, वो मंडी के अंदर जाएगा तो उसकी एमएसपी क्या रहेगी, अब वो खुद डिसाइड कर सकता है। कंपनियां डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हैं। लीगलाइज्ड वे के अंदर वो सब कुछ सामान को खरीद फरोख्त कर सकती हैं। अच्छी क्वालिटी का कोई अनाज उगा रहा है, खराब का उगा रहा है। जो ग्रेडिंग सिस्टम था मंडी के अंदर बेचने का, वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था जो कि ग्राहकों को समझ में आए। मगर अब जो सुपरमार्केट्स वाले होते हैं, उनको पता है कि ग्राहकों को इस प्रकार से जो सामान है वो इतना महंगा बेच सकते हैं या उतना सस्ता बेच सकते हैं। और साथ ही के अंदर ये सुपरमार्केट जो कंपनीज वगैरह होती हैं, ये एक फिक्स परसेंटेज चार्ज करती हैं। यानी कि जो सामान हमें मिल रहा है उसके अंदर हमें पता है कि इतने ही परसेंट छोड़कर बाकी किसान के पास में जा रहा है। पहले ये सब नहीं हो पाता था। तो इस बिल का विरोध कौन करेगा? सबसे ज्यादा आड़तीय करेंगे, क्योंकि एक मंडी के अंदर मान लीजिए 100 आड़ती हैं, तो वो सुबह सुबह डिस्कस कर लेते थे कि आज इसका रेट इतना रखना है। अब उनके ऊपर वो कंट्रोल हट जाएगा। मगर आड़तियों के अलावा सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है किसान नेताओं को, जो उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। यानी कि किसान अब खुद डिसाइड करेगा कि उसकी फसल का कीमत क्या है। एमएसपी गवर्नमेंट है, वो तो डिसाइड करेगी। मिनिमम आपको मान लीजिए 100 रुपए उसने डिसाइड कर रखा है किसी चीज का, तो वो तो आपको देनी पड़ेगी। मगर उसके अलावा किसान खुद डिसाइड करेगा, कंपनी की गाड़ी आ रही है, मैं तो 150 में बेच रहा हूं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो दूसरी कंपनी को मैं बेच दूंगा। इसके रिजल्ट्स
लाने के अंदर करीब 10 इयर्स लग जाएंगे, जब हमको समझ में आएगा कि यह काम सही हुआ या गलत, मगर नेक्स्ट सीजन से ही इसका जो इफेक्ट है वो हमको दिखाई देने लग जाएगा। तो आज के टाइम के अंदर आंदोलन हो, चाहे हड़ताल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमको करीब 10 साल लगेंगे ये जानने में कि आज जो हमने ये बिल का क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिसको हम कमीशन बंदी कह रहे हैं, क्या ये बदलाव सही है या गलत है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमीशन बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार को क्या इसके अंदर और भी कोई नई चीज को ऐड करना चाहिए? क्योंकि किसानों की जो 70 साल से चलती आ रही सबसे बड़ी मांग है अपनी फसल का खुद दाम तय करना, वो यहां पर पूरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।